हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ये AMCA और इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन जेट इंजन को लेकर है। SLCM की बात हम अनअकैडमी के वीडियो में करेंगे जो कि हम कुछ समय बाद यहाँ पर शेयर कर देंगे। पर अभी हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग भी है। तो DRDO चीफ समीर वी कामत द्वारा ANI को एक इंटरव्यू दिया गया जिसमें उन्होंने बात करी AMCA की और इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स की। तो उन्होंने ये बताया कि जो AMCA का पहला 2 स्क्वाड्रन होगा ये जनरल इलेक्ट्रिक के GE F414 इंजन के साथ बनाया जाएगा। तो डेफिनेटली ये कोई नया अपडेट नहीं है। हमें पता है कि जो AMCA Mark 1 होगा ये जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के साथ आएगा और जो Mark 2 होगा ये हमारे इंडिजिनस 110 किलोन्यूटन क्लास के इंजन के साथ आएगा। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक हमें पता लगा है वो ये पता लगा है कि 2 स्क्वाड्रन जो होंगे ये GE F414 के साथ होंगे AMCA के, जो कि मोस्ट लाइकली 40 से कम ही रहने वाले हैं नंबर्स में। पर जैसा कि डिस्कस किया गया AMCA Mark 2 जो होगा, जो कि इन 2 स्क्वाड्रन के बाद AMCA के नंबर्स होंगे, इनमें इंडिजिनस 110 किलोन्यूटन क्लास के इंजन लगाए जाएंगे जिनमें 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी होगी। इसको क्लियरली मेंशन किया गया है। तो जो भी इंजन बनाए जाएंगे ये एग्जिस्टिंग इंजन के वर्जन नहीं होंगे, पर मोस्ट लाइकली ये इंजन स्क्रैच से बनाए जाएंगे जो कि कई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करते होंगे। ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके आगे जो उन्होंने कहा ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि ये इंजन फ्रांस के साथ मिलकर ही बनाया जाएगा और हमारे प्राइम मिनिस्टर की फ्रांस विजिट के दौरान अच्छी खासी क्लैरिटी आ रही थी इस न्यूज़ पर कि फ्रांस के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन इंजन डेवलप होना है। पर DRDO चीफ द्वारा ये कहा गया कि जो 110 किलोन्यूटन क्लास का नेक्स्ट जनरेशन इंजन बनेगा इसे हम फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर बनाएंगे, जिसको हम अभी डिसाइड कर रहे हैं, जिसको लेकर बातचीत फ्रेंच साफ्रान, UK की रोल्स रॉयस और US की जनरल इलेक्ट्रिक के साथ चल ही रही है। और ये मानकर चला जा रहा है कि आने वाले 6 महीने में ये बातचीत कंक्लूड हो जाएगी और इन तीनों में से जो भी पार्टनर बनेगा उसको डिसाइड किया जाएगा। यानी कि अभी तक कोई डिसीजन लिया ही नहीं गया है कि किस पार्टनर के साथ आगे बढ़कर ये जेट इंजन बनाया जाना है, जो कि सरप्राइजिंग तो है ही पर शॉकिंग भी है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये तय माना जा रहा था कि साफरान के साथ मिलकर ही ये जेट इंजन बनना है। इवन DRDO चीफ द्वारा फ्रांस पे विजिट किया गया था जहां पर इनको साफरान के CEO द्वारा रिसीव भी किया गया था। M88 के प्रोडक्शन को शोकेस भी किया गया था। साथ में ये भी कहा गया था कि को डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाएगा एक नए इंजन के लिए जो कि AMCA को पावर करेगा। खैर ऐसा पोस्ट जो है ये रोल्स रॉयस द्वारा भी किया गया था जब हमारी टीम द्वारा UK विजिट करी गई थी और वहाँ पर भी ये न्यूज़ आ रही थी कि इनके साथ मिलकर हम नेक्स्ट जनरेशन इंजन बना सकते हैं। वहीं पर जनरल इलेक्ट्रिक ने भी कुछ स्टेटमेंट जो दिए थे वहाँ पर भी AMCA के इंजन को लेकर कोलैबोरेशन को इंडिकेट किया था। तो ये चीज़ साफ हो जाती है कि जो 110 किलोन्यूटन क्लास का इंजन हम बनाएंगे ये इंडिजिनस डेवलपमेंट तो होगा ही, साथ ही साथ 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी को भी अपने साथ लेकर आएगा। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि जो एग्जिस्टिंग इंजन है रोल्स रॉयस के या फिर साफरान के या फिर जनरल इलेक्ट्रिक के, उनका ही ये एनहेंस्ड वर्जन नहीं होगा, ये स्क्रैच से बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए सवाल यहाँ पर उठता है कि कौन अच्छा पार्टनर हो सकता है। तो अगर आप रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको रोल्स रॉयस और जनरल इलेक्ट्रिक साफरान से आगे दिखाई देंगे, क्योंकि रोल्स रॉयस द्वारा टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन डेवलप किया जा रहा है जो कि एक 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पावर रिक्वायरमेंट जो एयरक्राफ्ट की ज़्यादा रहेगी उसको पूरा करने के लिए सॉल्यूशन दिए गए हैं। वहीं पर अगर आप जनरल इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो इन्होंने ऐसे इंजन्स पर काम किया है जो कि ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम है, एडेप्टिव साइकिल के साथ आ रहे हैं, तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्यूल कंजम्पशन को भी कम रख सकते हैं। साथ ही साथ इनकी सर्विस लाइफ भी ज़्यादा है, तो फ्यूचरिस्टिक इनके इंजन इस मामले में बन जाते हैं। साफरान की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा सॉल्यूशन दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे कम क्वालिफाइड फ्रेंच साफरान ही दिखाई देगी और तब भी हमारा ये मानना है कि साफरान के साथ अगर इंजन बनाए जाते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इसके पीछे कारण ये है कि फ्रांस का यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अगर ये इंडिया के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स को डेवलप करते हैं, क्योंकि ये पहले से इस प्रोग्राम पे काम नहीं कर रहे तो इनको स्क्रैच से काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ इनकी फंडिंग भी
आसान हो जाएगी इंडिया के साथ काम करने में और इनके खुद के एयरक्राफ्ट के लिए इंजन बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर हम म्यूचुअल बेनिफिट को देखेंगे तो इंडिया के साथ फ्रांस का ज़्यादा मैच होता है। बाकी कंट्रीज जो हैं ये पहले से ही नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स पर काम कर रहे हैं, तो कई टेक्नोलॉजीज वो डेवलप कर चुके हैं। अब वो इन टेक्नोलॉजीज को शेयर करने के लिए कितना विलिंग होंगे ये सवाल है। साथ ही साथ वो इस कोलैबोरेशन से गेन तो डेफिनेटली करेंगे, पर साफरान जितना गेन करने की पॉसिबिलिटी कम नजर आती है। तो अगर इंडिया के साथ ये कोलैबोरेशन फ्यूचर में ब्रेक भी होता है तो रोल्स रॉयस या फिर जनरल इलेक्ट्रिक का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, वहीं पर साफरान के यहाँ पर स्टेक ज़्यादा होंगे। तो अगर रिस्क फैक्टर को हम यहाँ पर इंक्लूड करें तो फ्रांस चाहेगा कि ये इंजन बने, ये उनके भी बेनिफिट में आएगा। तो इस लिहाज से फ्रांस एक ज़्यादा सुटेबल पार्टनर बनता है। बाकी क्यों फ्रांस यहाँ पर हमें चूज़ करना चाहिए इस पर हम विस्तार से भी बात कर चुके हैं। बट अगेन अल्टीमेटली जो बेस्ट डील है वो ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, चाहे जनरल इलेक्ट्रिक से आए, चाहे रोल्स रॉयस से आए, चाहे साफरान से आए, और समय ही बताएगा कि ये क्या हो सकता है। इसके लिए 6 महीने का वेट करने की बात करी जा रही है, तो ये देखना होगा कि 6 महीने में कोई फैसला आता है या नहीं, क्योंकि जो AMCA का डेवलपमेंट है ये काफ़ी हद तक अफेक्ट हो रहा है इन नए इंजन के डेवलपमेंट की वजह से, क्योंकि जो 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज आमका मार्क 2 में इंक्लूड करी जाएगी वो काफ़ी हद तक इन इंजन्स पर भी डिपेंड करेगी, जिसमें स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। उसी पर बेस्ड डिपेंड करेगा कि किस टाइप के फ्यूचरिस्टिक सेंसर्स को हम आमका मार्क 2 में इंक्लूड कर पाते हैं। तो अगर 6 महीने में डील कंक्लूड भी होती है और इस इंजन पर काम 1 से 2 साल में चालू हो भी जाता है, तब भी कम से कम इस इंजन को डेवलप होने में मिनिमम 10 साल का समय तो लगना ही लगना है, जिसको लेकर कई फैसिलिटीज़ को भी इंडिया में इस्टेब्लिश करना होगा ऐसे एडवांस इंजन्स को डेवलप करने के लिए। और ये अनफॉर्चुनेट है कि हम अभी तक फैसला नहीं कर पाए हैं कि हमारा पार्टनर कौन रहेगा, क्योंकि सालों से इस पर काम चल रहा है। तो ये बात हम आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स यहाँ भी दावा करती हैं कि CCS की तरफ से जो AMCA को लेकर फंडिंग अप्रूव नहीं करी गई है उसके पीछे बड़ा कारण जो फ्यूचरिस्टिक जेट इंजन बनना है इसको लेकर क्लियरिटी का ना होना है। और ये कहा जा रहा है कि जब तक इस इंजन डेवलपमेंट को लेकर डील साइन नहीं होती तब तक CCS की तरफ से हो सकता है अप्रूवल ना आए, जो कि हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी इलॉजिकल है। लेकिन अगर सही है तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 6 महीने तक भी AMCA को लेकर CCS अप्रूवल नहीं आएगा। खैर ये सारी इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, कई इसमें गलत भी साबित होती हैं, तो ये समय ही बताएगा। होपफुली इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।